नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। जनता में काफ़ी चहलकदमी है और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का संबोधन कलंगंज में हुआ। देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन से जनता में काफ़ी बदलाव नजर आ रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी से सारे समाज के लोग, चाहे किसान हो, चाहे जो है मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वकील हो, चाहे कर्मचारी हो, सारे के सारे लोग जो है असंतुष्ट हैं, उनसे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है। तो इसलिए पूरी जनता, हम लोगों का चुनाव जनता लड़ रही है, हम लोगों का चुनाव नेता नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। इसीलिए बदलाव ये दिखाई देता है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि काका गए हैं बाबा भी जाएंगे। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? काका जो काला कानून था, वो काला कानून माननीय मोदी जी उसको थूक कर चाटे हैं। पहले इतना दिखाया कि 12 महीना तक डटे रहे, कहा ना हम परिवर्तन नहीं करेंगे, और परिवर्तन करना पड़ा। ये जनता है, जनता ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, इसलिए उनको परिवर्तन करना पड़ा। तो काला कानून को काका कहते हैं और बाबा है योगी बाबा। योगी बाबा जो है, योगी बाबा का सांड, योगी बाबा का बुलडोजर इनको ले डूबेगा। इसीलिए कहा है कि काका भी गए हैं और बाबा भी जाएंगे। जैसे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सीएम आवास से धुआं उठता नजर आया, तो कुछ लोग पोते उनसे पूछा गया तो बताया कि धब्बा मिटा रहे हैं। ये क्या है? अब धुआं जो बगल ही है, घर उनके अगल बगल है, तो धुआं भी निकलता होगा। और गाना भी वहाँ बज रहा है, चलो उठा लो डोली कहार और पिया मिलन की रुति आई, उनके यहाँ गाना भी चल रहा है। तो हमारे बगल में जो है माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो जब देखते हैं तो बाबा जी गांजा पीते रहते हैं, तो उसी को धुआं उठता है, उसी को कहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र दाखिल किया गया है, इसमें गरीबों के लिए क्या क्या है और नौजवानों छात्रों के लिए क्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? गरीबों के लिए बहुत बड़ी योजना है। एक तो श्रम विभाग की योजना है, दूसरा जो है पेंशन है, 18,000 रुपया साल देंगे, लैपटॉप है बच्चों के लिए, और फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, फ्री सिंचाई, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, इसी में आ गया। गरीबों के लिए है। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ डाई नहीं मिलती है, उसकी व्यवस्था होगी फ्री, 2 बोरी 5 बोरी यूरिया फ्री व्यवस्था होगी। बिजली जो है सस्ती होगी और बिजली 300 यूनिट फ्री होगी। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है, नौजवानों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, महिलाओं के लिए है, सबके लिए। बच्चा पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक हमारी योजना है कि यदि मृत्यु भी होगी तो उसको 3,000 रुपया दाह संस्कार करने के लिए दिया जाएगा। ऐसी योजना हमारी है। जैसे आज सुनने में आ रहा है कि कुछ अन्य पार्टियों के लोग आपके पार्टी की सदस्यता लेना चाह रहे हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? बराबर। अभी कटरा में सैकड़ों लोग आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे और आएंगे। यहाँ भी कम से कम 15-20 आपके सामने जो है पार्टी छोड़ करके आए हैं। पूरा जनसैलाब चल रहा है। सारे के सारे ये पार्टी वाले हमारे पार्टी में आना चाहते हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि दिल बड़ा करिए और जितने लोग आते हैं उनका सम्मान करिए, उनका भी काम करेंगे, आपका भी काम करेंगे। जो काम करता है उसी के पास आते हैं, और जिसका स्विच ऑफ रहता है बावन सिंह का, तो उसके पास तो जाएंगे नहीं। चलते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ। आज इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो जनता से क्या आपकी अपील है? जनता से मेरी अपील है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों की जीवन स्तर उठाने के लिए आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। आपका ये अदना सा सिपाही 5 साल तक आपका नौकर बनकर के काम करेगा और आपके बीच में रहेगा। यही हमारी अपील है।